कहानी स्टार्ट होती है और हमें साल 2802 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम दो एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जिसमें एक का नाम एडम और दूसरे का जैक होता है। और ये दोनों ही धरती से एंटेरस ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। दरअसल पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से धरती की सभी औरतें खत्म हो चुकी हैं। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि एंटेरस ग्रह पर इंसान की प्रजाति पाई जाती है। इसलिए ये दोनों ही उस ग्रह से कुछ औरतों को धरती पर लाने वाले हैं, जिससे उन औरतों से बच्चे पैदा कराकर धरती की जनसंख्या को बचाया जा सके। अब ये काफी लंबा सफर तय करने के बाद एंटेरस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। और ये जैसे ही एंटेरस ग्रह की कक्षा में प्रवेश करते हैं, हवा के तेज फ्रिक्शन के कारण उनकी स्पेसशिप में आग लग जाती है, जिससे उनका स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये उसको कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसशिप एंटेरस ग्रह की धरती पर जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में इन दोनों की जान बच जाती है और ये दोनों ही स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जब ये एंटेरस ग्रह को देखते हैं, तब यहाँ पर सिर्फ बंजर जमीन ही थी। यहाँ पर दूर से दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर एडम तो पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन जैक के शोल्डर पर काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था। अब एडम उसका इलाज करने लगता है, जिससे उसको थोड़ा आराम मिलता है। इस ग्रह को देखकर इन दोनों को यही लग रहा था कि यहाँ पर इंसानों की प्रजाति होना सिर्फ एक अफवाह है, यहाँ पर इंसान हो ही नहीं सकते। लेकिन तभी ने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एडम जब जाकर चेक करता है, तब वहां पर एक बच्चा मिलता है जिसके हाथ में एक कुत्ता था। एडम जब उसके पास जाने की कोशिश करता है, तब वो बच्चा यहाँ से भाग जाता है और वो बच्चा भागकर कुछ महिलाओं के पास पहुंच जाता है, जो कि देखने में एक सोल्जर जैसी लग रही थी। अब वो महिलाएं उस बच्चे को पकड़ लेती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी ओर एडम भी उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जोरदार भूकंप आता है। अब एडम अपनी कम्युनिकेशन वॉच के जरिए जैक को कॉल करता है और यहाँ पर आने वाले सभी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कहता है। इसके बाद एडम जब आगे बढ़ता है, तब उसे बहुत बड़ा टेम्पल दिखाई देता है। एडम उस टेम्पल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी महिलाएं दिखाई देती हैं। और उन महिलाओं की बातें सुनकर एडम को पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं का ही राज है और इस ग्रह पर मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मर्दों को सिर्फ गुलाम बनाकर रखा जाता है और कुछ मर्दों का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, जिससे इस ग्रह की जनसंख्या भी खत्म ना हो पाए। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होती हैं, उनमें से कुछ महिलाएं धार्मिक थीं, जो कि प्रेयर कर रही होती हैं। और उनके धर्म का नाम सरफेस लॉर्ड होता है। और इस धर्म में एक गॉड होता है, जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक था। इस धार्मिक ग्रुप की जितनी भी महिलाएं होती हैं, उनकी एक लीडर होती है जिसका नाम टैक्सन है। इसके बाद हमें एंटेरस ग्रुप की रानी को दिखाया जाता है, जो कि टैक्सन और उसके ग्रुप के काम से खुश नहीं होती है। अब जैक ये सब देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो सोल्जर महिलाएं आ जाती हैं, जिन्होंने उस बच्चे को पकड़ा था। और ये सोल्जर महिलाएं टैक्सन के ग्रुप से थी। अब टैक्सन अपने गॉड के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए कहती है। तब रानी के ग्रुप में एक सोल्जर होती है जिसका नाम डव था, और वो इस बच्चे की सिस्टर होती है। उसे ये बात सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए वो टैक्सन के ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर एडम को एक बात और पता चलती है कि इस ग्रह पर औरतें दो ग्रुप में बटी हुई हैं, जिसमें एक ग्रुप को टैक्सन चलाती है और दूसरे ग्रुप को रानी। इसके बाद हम देखते हैं कि डव और टैक्सन ग्रुप की महिलाओं के बीच फाइट चली रही होती है कि तभी सरफेस लॉर्ड बाहर आ जाता है और वो टैक्सन ग्रुप की एक महिला को खा जाता है, जिस पर टैक्सन को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी महिला सिपाही से डव को अरेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन रानी उसे ऐसा करने के लिए रोक देती है। वो टैक्सन से कहती है कि तुम्हारी महिला सिपाही को तुम्हारे ही गॉड ने खाया है, इसमें डव की कोई गलती नहीं है। अब इन दोनों के बीच में बहस चली रही होती है कि तभी एडम की कम्युनिकेशन वॉच पर जैक की कॉल आ जाती है, जिससे सभी महिलाएं एडम को देख लेती हैं। अब टैक्सन एडम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन एडम गन निकालकर ऊपर की ओर फायर करता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और एडम यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ ही वो बच्चा भी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बच्चा और एडम दोनों ही अपने क्रैश हुए प्लेन की ओर भागते हैं, लेकिन टैक्सन की महिलाएं उनका पीछा करने लग जाती हैं, जिसमें एक महिला एडम के तीर मारती है, जो कि उसकी टांग में जाकर लग जाता है और एडम बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन एडम कैसे भी करके अपने क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है, लेकिन उस तीर में जहर होने की वजह से उस जहर का असर एडम के ऊपर होने लगता है। अब टैक्सन ग्रुप की महिलाएं भी उस क्रैश प्लेन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रानी आ जाती है और वो टैक्सन ग्रुप की महिलाओं से एडम को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो रानी से बहस करने लगती हैं। तब रानी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ और मेरी बात ना मानने पर मैं तुम्हें सजा दे सकती हूँ। अब वो महिलाएं यहाँ से चले जाती हैं। इसके बाद रानी क्रैश प्लेन के अंदर जाने लगती है और वो एडम के पास पहुंच जाती है। इसके बाद रानी अपने बालों में से कोई चीज निकालकर एडम के जख्म पर लगा देती है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हमें जैक और एडम को रानी के महल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक एडम से कहता है कि मैंने जियो स्कैन द्वारा ये पता किया है कि ये ग्रह कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने वाले हैं, जिससे ये ग्रह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर रानी की सिपाही आती हैं और वो एडम को रानी के पास ले जाने लगती हैं।
जहाँ पर रानी एडम से उसके बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब एडम उसको बताता है कि वो पृथ्वी से आया है और वो रानी से कहता है कि इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोग भी पृथ्वी के ही लोग हैं। ये बात सुनकर रानी थोड़ा हैरान हो जाती है। तब एडम उसको बताता है कि दरअसल 1000 साल पहले कुछ लोग यहाँ पर मिशन के लिए आए थे और उनके आने के बाद 100 सालों तक ये मिशन अच्छे से चलता रहा, क्योंकि वो सभी लोग पृथ्वी के संपर्क में थे। लेकिन पृथ्वी पर विश्व युद्ध होने की वजह से उन सभी लोगों से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर फंस कर रह गए और यहीं पर रहने लगे। इसके बाद एडम रानी से सरफेस लॉर्ड के बारे में पूछता है। तब रानी उसे बताती है कि जब इस ग्रह पर ज्यादा भूकंप आने लगे तब लोग यहाँ के धार्मिक होने लगे थे और इसी का फायदा उठाकर टेक्सन ने एक ग्रुप बना लिया जो कि धार्मिक लोगों का ग्रुप है। दरअसल टेक्सन एक शाही परिवार से आती है और उसका ऐसा मानना है कि इस ग्रह पर वही राज कर सकता है जो शाही परिवार का सदस्य है। लेकिन लोगों ने उसे रानी मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वो ऐसे लोगों का ग्रुप बना रही है जिससे वो बल के दम पर इस ग्रह को जीत सके। अब रानी एडम को अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे और वो एडम को बताती है कि इस ग्रह पर मर्दों को सिर्फ काम करने के लिए रखा जाता है और कुछ मर्दों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, जिससे इस ग्रह की जनसंख्या खत्म ना हो सके। अब मर्दों की ऐसी हालत देखकर एडम को गुस्सा आता है और वो रानी के विचारों का विरोध करता है। लेकिन रानी के ग्रुप की महिलाएं एडम को मारने लगती हैं और उसे जेल में डालने के लिए ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर टेक्सन ग्रुप की महिलाएं आ जाती हैं और वो रानी के ग्रुप की महिलाओं पर अटैक कर देती हैं और इस अटैक में वो सोल्जर भी मारी जाती है जिसका नाम डव होता है। अब एडम को ले जाकर टेक्सन की जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने टेक्सन आती है और वो एडम से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन एडम काफी समझदार था, वो उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए मना कर देता है, जिस पर टेक्सन को काफी गुस्सा आता है और वो एडम को मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर रानी आ जाती है और रानी के साथ एडम का दोस्त जैक भी होता है। यहाँ पर रानी टेक्सन से एडम को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन टेक्सन एडम को छोड़ने के लिए मना कर देती है, जिस पर रानी टेक्सन के जोर से पंच मारती है और वो बेहोश हो जाती है। अब रानी एडम को लेकर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद जैक एडम को फिर से इस ग्रह के बारे में बताने लगता है। वो एडम से कहता है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब एडम और जैक की बात रानी भी सुन लेती है और रानी उनके पास आती है। यहाँ पर रानी उनको अपने गले से निकालकर एक लॉकेट देती है जिसमें एक स्पेशल टाइप का स्टोन लगा था और रानी उनको बताती है कि ये लॉकेट उसे बर्ड जोन नाम की जगह से मिला है। दरअसल ये जगह वही है जहाँ पर 1000 साल पहले इंसान धरती से यहाँ पर आए थे। रानी उनको बताती है कि वो स्पेसशिप आज भी उसी जगह पर है जिसका इस्तेमाल करके तुम वापस पृथ्वी पर जा सकते हो। अब रानी की ये बात सुनकर एडम और जैक काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो उस स्पेसशिप के जरिए वापस पृथ्वी पर जा सकते थे, इसलिए वो वहां जाने का फैसला करते हैं। रानी एडम से कहती है कि स्पेसशिप तक पहुंचाने में वो उनकी मदद करेगी। अब वहां जाने से पहले रानी सभी मर्दों को आजाद कर देती है जिनको काम कराने के लिए कैद में रखा गया था। इसके बाद ये सभी लोग बर्ड जोन नाम की जगह के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर रानी उनको बताती है कि बर्ड जोन नाम की जगह यहाँ से काफी दूर है। अब रास्ते में एडम रानी से पृथ्वी चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उससे कहता है कि ये ग्रह वैसे भी कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसलिए उसे भी उसके साथ पृथ्वी चलना चाहिए। लेकिन रानी उससे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं अपने लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ और आज के बाद मैं किसी भी मर्द को कैद में नहीं रखूंगी। रानी एडम से कहती है कि मैं इस ग्रह और इस ग्रह के लोगों के साथ यहीं पर रहकर मरना पसंद करूंगी। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जोरदार भूकंप आता है जिससे ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। अब जैक समझ जाता है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसलिए इन सभी लोगों को जल्द से जल्द स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब इन्हें एक कंकाल मिलता है। यहाँ पर जैक उस कंकाल की एज को चेक करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि ये कंकाल 900 साल पुराना है। दरअसल लोग जब पृथ्वी पर आए थे ये कंकाल उसी समय का है। जैक रानी को एक बात और बताता है कि यहाँ पर कुछ सालों पहले एक धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उनमें मरने वाले लोगों में मर्द सबसे ज्यादा थे। अब ये बात सुनकर रानी को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसे यही बताया था कि आसमान से एक रोशनी आई थी और उस रोशनी में सभी मर्द मारे गए थे, इसलिए मर्दों को यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए रानी को अपने धर्म पर भी अफसोस होता है, क्योंकि वो भी बराबरी की बात नहीं करता है। अब एडम फिर से रानी से पृथ्वी पर चलने के लिए कहता है, जिस पर रानी मान जाती है और ये सभी लोग स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाकर जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर टेक्सन आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है।
लेकिन तभी यहाँ पर रानी आ जाती है और जैक को आकर बचा लेती है। दूसरी ओर एडम टेक्सन के बाकी सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके बाद एडम टेक्सन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी रानी आकर उसे रोक देती है क्योंकि रानी टेक्सन को अपने हाथों से मारना चाहती थी। अब रानी टेक्सन को फाइट के लिए चैलेंज करती है और दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। अब फाइट के दौरान रानी टेक्सन को एक किक मारती है जिससे वो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से जाकर टकरा जाती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अब इन दोनों को यहाँ लगता है कि टेक्सन शायद मर चुकी है, इसलिए ये यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन टेक्सन तभी चाकू लेकर इन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एडम उसे देख लेता है और वो अपने गन से उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने की काफी कोशिश कर रहा होता है और वो फाइनली स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इस ग्रह के लोग उनको जाता हुआ देख रहे होते हैं। अब रानी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो इन सभी लोगों को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इसलिए एडम जैक से स्पेसशिप वापस नीचे उतारने के लिए कहता है। अब जैक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन एडम और रानी की बात मानकर वो स्पेसशिप को नीचे उतार देता है जिसमें से रानी बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग झुक जाते हैं। रानी उन सभी लोगों से ऊपर उठने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि हम सब एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जहाँ पर सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। और वो ये बात कहकर सभी से स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहती है। अब सभी लोग स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और ये लोग स्पेसशिप को स्टार्ट करके यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार भूकंप आता है। एडम जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि बाहर एक बड़ा सा स्नेक है जो कि स्पेसशिप के ऊपर अटैक कर रहा है। अब एडम जैक से स्पेसशिप को स्टार्ट करने के लिए कहता है। जैक जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है उसकी आग से स्नेक जलकर मर जाता है और ये सभी लोग इस ग्रह से पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।